हेलो, नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी साथी अच्छे होंगे। तो साथियों, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। रीट भर्ती 2024 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सभी युवाओं के लिए आ रही है। तो साथियों, सभी रीट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन युवाओं का इंतजार खत्म हो चुका है और यहाँ पर 1,50,000 पदों पर आयोजित होगी भर्ती। तो साथियों, इस वीडियो में आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है रीट भर्ती में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, नए बदलाव किए गए। इसी के साथ में आपको यह भी इस वीडियो में मिलने वाला है कि आप अगर रीट बीएड फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो आप इसके योग्य हो सकते हैं या नहीं हो सकते। साथियों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप बीएड फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या इंटीग्रेटेड 4 वर्ष वाले में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, जिस भी आप ईयर में हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करके ज़रूर बताने वाला हूँ कि आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसी के साथ में आपके रीट से संबंधित और कोई भी जानकारी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बात करें साथियों, रीट भर्ती 2024 का इंतजार हुआ खत्म। 1,50,000 पदों पर आयोजित होगी भर्ती। तो साथियों, बड़ी खबर है इस वक्त की, ये सबसे बड़ी खबर है। रीट भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी। तो साथियों, यहाँ पर अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी। जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी परीक्षा। इस बार भी रीट परीक्षा राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। अगर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राज्य में 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। रीट का पूरा नाम राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में तृतीय शिक्षक श्रेणी भर्ती बनने के लिए आयोजित की जाती है। यह मुख्य परीक्षा राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों, यहाँ पर राजस्थान के ग्रेड 3 शिक्षकों की भर्ती के राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा RWT परीक्षा रीट परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद आयोजित की जाती है और सभी उम्मीदवार चयन ग्रेड 3 शिक्षक परीक्षा के आधार पर किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आपको 3rd ग्रेड भर्ती अगर शामिल होना है तो सबसे पहले आपको रीट परीक्षा पास करनी होगी। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगले साल जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इस बार रीट परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो साथियों, क्या कुछ बड़ा बदलाव किया गया है ये देख सकते हैं हम। इस बार OMR पेपर में अभ्यर्थियों के लिए 5 विकल्प होंगे, जहां 5 विकल्पों में से एक विकल्प अनिवार्य होगा, अन्यथा माइनस अंक दिया जाएगा। तो साथियों, अगर आप 5वें विकल्प को अगर खाली छोड़ते हैं और आप उसके अंदर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर उसको भरना होगा, अन्यथा आपको उसका नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों, रीट वैकेंसी के लिए योग्यता की बात करें तो रीट लेवल फर्स्ट के लिए पात्रता उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए। RWT यानी रीट लेवल 2 के लिए पात्रता उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए। इसी के साथ में साथियों, इम्पोर्टेंट बात आप देख सकते हैं, 4 वर्षीय बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एजुकेशन के उम्मीदवार भी आवेदन के लिए पात्र है। तो साथियों, यहाँ पर 4 वर्षीय जो बीएड कर रहे हैं वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, भले ही वह वर्ष में पढ़ रहे हो। तो साथियों, वो कोई से भी ईयर में हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता का अंतिम नेक्स्ट अपन बात करें साथियों, रीट वैकेंसी के लिए योग्यता की बात हो चुकी है। इसी के साथ में रीट वैकेंसी में न्यूनतम अंक की बात करें तो आपको कितने अंक अर्जित करना है, जिसके बाद में आप 3rd ग्रेड में शामिल हो सकते हैं। तो बात करें साथियों, यहाँ पर रीट परीक्षा के वैधता जीवन भर मान्य है। तो साथियों, ये रीट भर्ती परीक्षा के इस बार मतलब लाइफ टाइम के लिए इसको मान्य कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार करने के लिए रीट कितनी बार भी परीक्षा दे सकता है। अगर आप अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं तो आप रीट भर्ती हमेशा दे सकते हैं। साथियों, रीट परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को यहाँ पर कम से कम साथियों 60% मार्क यहाँ पर आपको आवश्यक होने वाले हैं। इसी के साथ में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने के लिए अत्यंत पिछड़े और आर्थिक रूप से कमज़ोर, अगर आप EWS से हैं और OBC और अदर, अगर आप
अन्य कास्ट से आते हैं तो यहाँ पर आपको 55% मार्क लाने आवश्यक होंगे। तो साथियों 55% मार्क यहाँ पर आपको लाने आवश्यक होंगे। अगर आप कोई भी आरक्षण या आरक्षित वर्ग से आते हैं तो EWS, OBC, SC, ST से कोई से भी आरक्षण वर्ग से आते हैं। इसी के साथ में TSP क्षेत्रों में 36% सभी श्रेणियों के विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं के पूर्व सैनिकों को 50% यहाँ पर अंक प्राप्त करने हैं, जबकि विकलांग उम्मीदवारों को यहाँ पर 40% अंक यहाँ पर अर्जित करने हैं। और इसी के साथ में साथियों सहास जनजाति के लिए कम से कम 36% अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए। तो साथियों ये थी यहाँ पर रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आप इससे संबंधित और कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों, मैं आपका रिप्लाई करके ज़रूर बताने वाला हूँ। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी सारी जानकारी। थैंक यू, शुक्रिया।